वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लंदन में मौजूद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के आइंदा के मामलात को जेरे बहस लाया गया है। देखना है कि इस मुलाकात के बाद विफाक और पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पंजाब में एक बार फिर टफ टाइम मिलने जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ के कई अरकान गायब थे, जबकि इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब से एक बड़ा धड़ा उनके साथ मिल गया है। क्या पंजाब की सियासत का रुख फिर बदलने जा रहा है? और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सेठी साहब से जानेंगे कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में दहशतगर्दी को मजाक क्यों बनाया जा रहा है। सेठी साहब, वैसे तो हम रोज खबरों पे आपके तबसरे हासिल करते हैं, लेकिन आजकल आप तबसरा बने हुए हैं, आप खबर बने हुए हैं। लोग आपको ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं, नून लीग वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं। मुझे तो सवाल ये करना है आपसे, आपकी चिड़िया खाती क्या है? वो 100 रुपए लीटर आटा तो नहीं खाती है जो आपने सबको ही घुमा घुमा के रख दिया है? नहीं, मैंने कोई नहीं घुमाया हुआ है, मगर हमारे यहाँ मसला एक है कि लोग पूरा प्रोग्राम नहीं देखते और क्लिप्स लगा लगा लें। जैसे आपने कहा, पीटीआई वाले वो क्लिप्स लगाते हैं जो कि उनका ख्याल है उनके हक़ में है, और नून लीग वाले वो लगाते हैं जो उनका ख्याल है उनके हक़ में है। फिर वहाँ से थेरियाँ बनती हैं, फिर अच्छे खासे एनालिस्ट्स और अच्छे खासे जर्नलिस्ट पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, वही एक क्लिप जो कि लगाया होता है किसी ने, उसी के ऊपर तबसरे करने शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि इतनी मेहनत के साथ हम बारीकियों में जाते हैं, मगर लोग बारीकियाँ देखते ही नहीं हैं। इधर से उठाई बात उधर लगा दी, उधर से उठाई बात इधर लगा दी। तो मैं फिर, मुझे अगर तो मौका दो तो जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है, अब मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं या समझा दूं कि भाई ऐसी बात नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन लीजिए। ज़रूरत है गौर से सुनने की। गौर से सुन लेगी। देखिए, मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से तो क्राइसिस रिज़ॉल्व कर दी थी, मगर खान साहब ने उसको रिन्यू कर दिया क्राइसिस को, और हर रोज़ वो एक क्राइसिस की तरफ उसको बढ़ाते जा रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पूरा एक डिमांड शुरू हो गई है खान साहब के सपोर्टर्स की कि इलेक्शन करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे इस मुल्क के। दूसरी तरफ ये एक बयानिया है कि इलेक्शन के साथ कुछ हल नहीं होना और मामला बिगड़ जाएंगे, बिकॉज इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। और ख़ान साहब ने तो 4 साल पहले ही काट लिए हैं, और जिस किस्म की उन्होंने मिस मैनेजमेंट की है, अगर ये वापस आ गए तो इस वक्त जिस तरीके से मुश्किल से इकोनॉमी को पटड़ी पे चढ़ाया है वो फिर उतर जाएगी। तो इसलिए इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और एक आइनी तौर पर एक हुकूमत बैठी हुई है, वो जब वक्त आएगा तो इलेक्शन करवा लेगी, और वो बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रही है। मगर खान साहब की तरफ से दिन ब दिन हर रोज़ एक ही बयानिया है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ, और मैं आर्मी चीफ़ लगाऊंगा, ये आर्मी चीफ़ नहीं लगा सकते, और इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। और अब आखिर में जाके उन्होंने धमकी भी दे दी है कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूँगा अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। और खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तसरन ये है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हो, न्यूट्रल ना हो, और आइन के मुताबिक फ़ौज को न्यूट्रल रहना पड़ता है। मगर खान साहब इस वक्त आइन की तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं पहले से ही, इसीलिए रात को फिर अदालतें खोलनी पड़ गई थी। तो अब बात यह है कि ये है, अब मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि इस सूरत में हमें ये ख़बर मिली थी, और जो कि कन्फर्म्ड है कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही थी, और उनके सामने डिस्कशन हुई है उनकी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट फिगर्स के साथ। और मैंने नाम कभी नहीं लिया, मैंने ये ज़रूर कहा है कि आरिफ अलवी साहब तस्लीम करते हैं, ऐसी बात हुई है। और ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर कि उनका मौक़िफ़ है क्या, और वो अब वाज़े हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि जी केयर टेकर्स आ जाएं, इलेक्शन जो है फौरी तौर पे अक्टूबर में अनाउंस हो जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च से पहले इलेक्शन करवानी करनी, इससे आगे मैं नहीं जाने दूँगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है खुफिया मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, सबको कहा कि अपने टेलीफोन्स बाहर रख के आएँ कोर कमेटी को। उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें अगले अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कॉल होती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हमें पेश आएंगी। उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, क्योंकि इतनी देर सस्टेन नहीं किया जा सकता ना इस मोमेंटम। बयानिया बड़ा टफ है उनका। बयानिया जो है वो ऐसा है कि वो अब सब लोगों को उसने एलियनेट किया हुआ है। तो मैं ये और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है
कि बातचीत हुई है खान साहब को समझाने की, और कुछ एजेंडा जिसे मैं पिंडी प्लान कहता हूँ, पिंडी प्लान सामने आया है। अब पिंडी प्लान में ये मतलब नहीं कि सबने एक्सेप्ट कर लिया। पिंडी प्लान का यही था कि जी अगले साल इलेक्शन होगी और ठीक है, आर्मी चीफ जो है वो हम मिलजुल के कुछ तय कर लेते हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे तो कुछ चीज़ कर ले ताकि ये इशू ना बने। और तो इस किस्म की मैंने बात की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए, या ये एक सोची समझी चाल थी किसी तरीके के साथ खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की। मगर मैंने ये भी ज़रूर कहा है कि अक्टूबर का महीना, ये पिछले निकाल ले क्लिप में, मैंने कहा अक्टूबर का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा। अब खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अभी जो मैंने बताया आपको, लॉन्ग मार्च की भी बात कर दी उन्होंने, और अक्टूबर का भी ये कह दिया कि ये आखिरी वक्त है कि उन्होंने पूरी एक धक्का और दो गिरती हुई दीवार को, वो खान साहब का ये मौक़िफ़ है। इसका मतलब है खान साहब अब डेस्परेट हो गए। खान साहब को वो जो समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं मिला, या इन्होंने तस्लीम नहीं किया, या ये मानते नहीं हैं जो इस्टेब्लिशमेंट इनको समझाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए खान साहब जो हैं इस वक्त जो है ना फटकरा रहे हैं। ही इज़ वेरी वरीड। उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब भी शायद हाथ से जा रहा है, और उनको नज़र आ रहा है कि शायद ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ साहब अगला आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे, और इनको इलेक्शन नहीं मिलेगी अक्टूबर में। इसलिए अब वो डेस्परेट हो गए, और इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू कामरान खान को, फिर इधर बातें की, ये बातें की, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो समझाना चाह रहे हैं। अब मैंने ये जब चीज़ें मैंने डिस्कस की तो उससे मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं खान साहब प्रेशर माउंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत हो रही है, जिससे पीटीआई लोगों ने ये कहा कि लो जी खान साहब ने अपनी गल मनवा ली, खान साहब हावी हो गए, खान साहब ने अपना काम करवा लिया, ठीक है। और सेठी कह रहे, सेठी ये नहीं कह रहा अच्छा, उधर से नून लीग वाले परेशान हो गए कि यार अगर यह गल है तो साड़ी छुट्टी हो रही है, ठीक, और वो कह रहे अक्टूबर इज़ गिव और टेक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सिटी साढ़े खिलाफ गल कर रहे हैं, और वो जो नून लीग वाले वो परेशान हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त खान साहब की बात नहीं मानी जा रही, इसलिए नून लीग वाले स्टेबल हो गए। उनको इस बात का एहसास हो गया कि खान ने ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड। अब आपका ये भी क्लिप वायरल हो जाएगा। तो खान ने ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड, और खान इस वक्त डेस्परेट स्टेट्स में डेस्परेट हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खान अगर इसी मोड में रहा तो ये जो धमकियां दे रहा है ना, लॉन्ग मार्च और फलाना ढिंगड़ा, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगी। और अगर मैंने अपना एक अदारिया भी हाल ही में लिखा है जिससे मैंने कहा था कि अगर यहाँ तक बात आती है तो खान को एक बात की समझ आनी चाहिए कि अगर खान ने लॉन्ग मार्च कर दी, पंजाब हुकूमत से केपी से इकट्ठे कर के लोग भेज दिए और वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, तो मैंने ये कहा था कि फिर ये लॉन्ग मार्च को सामना करना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस का नहीं रेंजर्स का भी करना पड़ेगा। उससे खान को पता चल जाएगा कि खान के साथ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। तो खान इस मरहले तक मत लेके आए बात को, नहीं तो फिर ये वाजे हो जाएगा और फिर उसके बाद रिट्रीट नहीं होगी। जब आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है ना और रेंजर्स खड़े हो जाते हैं आगे, तो आपको वो नहीं होता कि आप आके आप बैठ जाएंगे, सिट इन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उधर राणा सनावला बैठा है और वो गवर्नमेंट बैठी है, वो तकड़ी है, वो कह रही है हम नहीं हिलें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लंदन में भी जो बातें हो रही हैं वी कैन डिस्कस दैट, मगर उसको मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाह रहा हूँ कि खान साहब को ठंडा करने की कोशिश की गई है, खान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें, अगले साल इलेक्शन होगी। खान मांग रहा है फ़ौरन इलेक्शन। वहाँ उनको इशारा किया गया कि चले बात तो करें ना, आप ये सब कुछ रोके तो सही, आप जो हमें अटैक कर रहे हैं। मगर खान आता नहीं है बात करने की तरफ, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करता, बाहर आके धमकियाँ देता है, और अंदर जो है मैं समझता हूँ उसका जो सपोर्ट बेस है वो कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इवन इन दी इस्टेब्लिशमेंट। तो खान ने अपने आप को एक समझे अपने आप के ऊपर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। अब ये क्लिप लेकर निकाल के लगाए ना, अब आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मुझे गाली पड़ेगी नहीं, खान के यकीनन ये हम कल दोबारा इस क्लिप को सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए देखेंगे और ये वायरल हुआ पड़ा होगा। लेकिन एक बड़ा ही अहम सवाल जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, उसका इंसाइडर तो शेर साहब आप ही देंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात से ज़्यादा मुझे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। कहानी क्या है अंदरूनी? कहानी कोई नहीं है, आपको जो आपने सुना है वो सही है। 2-3 चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक यही कि अगर प्रेशर आता है इलेक्शन के लिए, खान की तरफ से आता है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो हमने प्रेशर के अंडर नहीं आना।
अच्छा, हमने नहीं आना, हमने लड़ना है, यानी हमने रुकना है। हमने रुकना है और हम लड़ेंगे। अगर हमें खान ने निकालने की कोशिश की तो हम पूरी अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करेंगे खान की छुट्टी कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से अगर इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाती है, अगर मगर तो फिर उसका भी सामना हम करेंगे, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। क्योंकि हमारे इरादे देख है, पाकिस्तान के बारे में हमने इतनी कुर्बानी दी है, अपने आप को अनपॉपुलर किया है, तो हम इस वक्त इलेक्शन देने के किसी मूड में नहीं है। किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं एग्री करेंगे, यह फैसला हो गया है। दूसरा ये भी फैसला हो गया है कि हम ही आर्मी चीफ लगाएंगे। अच्छा, जो कर लो जो करना है, शहबाज शरीफ विल अपॉइंट द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब वो बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस जो होंगी, किसके साथ होंगी, कैसे होंगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता, बिकॉज मुझे पता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मगर ये फैसला हो गया कि हम आर्मी चीफ लगाएंगे, हम सब चीज़ देख के लगाएंगे। पहली बात ये है, हम अंडर किसी प्रेशर नहीं आएंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आएंगे, ना इमरान खान के प्रेशर में आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, किसी सूरत में भी वी आर नॉट रेडी टू गिव द इलेक्शन अभी। और अगर आपने इलेक्शन लेनी है तो फिर निकाल के देखो हमें। तो इसका मतलब अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर बाकी मामला भी टाइम पर होंगे, उसके लिए भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है? नहीं, वो फैसला उन्होंने अपने फैसले कर लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें सारी पीडीएम एक ही सफ़े पे है। जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं, मौलाना भी यही बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही है। तो यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है पंजाब की गवर्नमेंट, चूँकि ज़ाहिर है मीटिंग में ये भी तो डिस्कस हुआ ही है ना कि पंजाब में भी हमने अब रिजीम चेंज करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने डिस्कस। बिल्कुल डिस्कस हुई है, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर होमवर्क शुरू हो गया है। और खान साहब सही कह रहे थे, मैंने भी आपको अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब कह रहे हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एक्चुअली मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जो है, वो खान साहब की जो बात थी वो उसमें ज़्यादा वज़न नहीं था। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर होते तब तक हो गया होता। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर इन्वॉल्व होते तो अब तक काम तमाम हो गया होता। मगर अभी तक काम तमाम इसीलिए नहीं हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अभी भी वो न्यूट्रलिटी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब बात यह है कि इसलिए मेरा ख्याल है जो बातचीत अब चल रही है वो जहांगीर तरीन साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी उनके साथ ज़्यादातर बातचीत चल रही है। और मेरा ये ख्याल है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पंजाब के अंदर आपको हरकत नज़र आएगी। और अभी भी आपने देखा कि अभी वो पीटीआई की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी 20-25 MPs मिसिंग थे। ठीक है, और जहांगीर तरीन साहब फिर एक्टिव हुए हैं उधर। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी शुजात बैठे हैं कि भाई अगर पक्की गल है तो पूरे 10 से 10 ले आओ तो फिर मैं करना, ऐ ना हो कि 5 आ जाए तो 5 ना आन। तो इस वास्ते तो एफर्ट्स आर अफुट, और दीज आर ऑल लीगल एफर्ट्स, कोई इसमें इलीगल चीज़ नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश होगी नून लीग की और पीडीएम की कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत लाई जाए, और उसके लिए अब काम शुरू हो गया।